हेलो दोस्तों, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 5 बड़े खबरें लेकर आया हूँ, या बोल सकते हैं 5 बड़ी अपडेट्स होंगी जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनमें पहली बड़ी अपडेट होगी, स्पर्श या अदर पोर्टल से आप अगर बैंक से या सीपीसीसी से पेंशन लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट आ रही है। उसमें आपको कुछ चीज़ें अब अपडेट करनी है। दूसरा बड़ी खबर आ रही है 8th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, या 8वें वेतन आयोग पर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, वो भी हम बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर है 18 महीने डीए एरियर्स को लेकर के। अब भारत सरकार की वित्तीय स्थिति या बोल सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है, तो ऐसे में क्या 18 मंथ्स का एरियर्स आपको मिलना चाहिए, क्या उस पर बड़ी खबर है, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। फोर्थ खबर होगी यहाँ पर बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बेसिक पेंशन में 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के भी कर्मचारियों पेंशन को एक बड़ी खबर में देने वाला हूँ। नेक्स्ट खबर होगी 8th सीपीसी पर, वो एक और बड़ी अपडेट है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ 18 मंथ्स के एरियर पर आपकी 24,000 से लेकर के 60,000 रुपये तक बढ़ोतरी की बात की जा रही है। इतना एरियर आपके खातों में पहुंचेगा, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर हम बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब को ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जल्दी से आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन दे दें, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स होते हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं या उनकी जो कोई प्रॉब्लम होती है वो दूर करवाना चाहते हैं पेंशनरी बेनिफिट से लेकर, तो आप हमारे सब्सक्राइब के राइट साइड में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके वहाँ से मात्र 29 रुपये का पेमेंट करके आप विदिन 15 मिनट के अंदर आपकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पर उसका जवाब दे दिया जाएगा, इसलिए आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी गई हैं, चाहे आप सीपीसीसी से पेंशन लेते हो या स्पर्श से पेंशन लेते हो, वहाँ पर आपको अब मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट कर दें, क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट होंगे तो जो भी न्यू गाइडलाइंस आएंगी आपकी पेंशन या आपके वेलफेयर से रिलेटेड, वो आपके फ़ोन पर पहुँच जाएंगी। और आप अपने आधार को भी अपडेट करवा दीजिए। आधार में वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, यानी आधार का मोबाइल नंबर, और आपके जो उस पोर्टल पर जो अपडेट होगा मोबाइल नंबर वो सेम होना चाहिए, जिससे आपकी सारी चीज़ें आधार के जरिए भी आप तक पहुंच पाएँ और आपके जो भी न्यू गाइडलाइंस आती हैं आपके पास हैं वो टाइम टू टाइम पहुंच पाएँ और आप उनका वहाँ पर उनके वेलफेयर से रिलेटेड उनका फ़ायदा उठा सकें, जो भी आपके पास स्कीम या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती है। इसलिए मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट करा लें। आधार में जो अपडेट मोबाइल नंबर है वही अपडेट कराएं, जिससे आपको सारी सुविधाएँ एक साथ वहाँ पर मिल सकें। अब बात करते हैं दूसरी, जो कि है 18 मंथ्स के डीए एरियर्स को लेकर के। मैं बहुत सारे वीडियोस इस पे पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन कमेंट्स मोस्टली यही आते हैं पेंशनर्स के कि आप 18 माह के जो एरियर्स है उस पर वीडियो क्यों बनाते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये आपका ही पैसा है, आपको ज़रूर मिलना चाहिए, हम भी इसकी डिमांड करते हैं। साथ ही साथ और भी अदर चैनल्स हैं वो भी इसकी डिमांड कर रहे हैं। अगर हम इसकी डिमांड करना ही छोड़ देंगे तो बाकी जो आपका 18 माह का एरियर्स है वो आपको मिलेगा ही नहीं। अभी भी हालांकि सरकार प्रोवाइड नहीं करा रही है, लेकिन हम इसको डिमांड करना जारी रखेंगे। और मोस्टली पेंशनर्स भी चाहते हैं कि उनको 18 माह का डीए और डीआर का एरियर्स उनको मिले। जो एरियर्स है वो 24,000 से लेकर के 60,000 रुपये तक बनता है पेंशनर्स का। तो अगर ये पैसा वाकई में अगर खातों में आता है पेंशनर्स के, तो उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर होगी। लेकिन पेंशनर्स जैसे ही 18 मंथ्स एरियर्स का जो नाम भी सुनते हैं तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और आपने देखा होगा मोस्टली चैनल्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आप 18 माह के एरियर्स पर वीडियो क्यों बनाते हैं, वो नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट पहले भी कई चीज़ों पर मनाही कर चुकी है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उनको चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट अभी 8th सीपीसी को भी मना कर रहा है। अभी पिछले दिनों ही मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है संसद में ये क्वेश्चन उठाया रेस किया गया था कि 8वें वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा। गवर्नमेंट अभी भी मना कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आप लोग भी और हम सब जितने भी चैनल्स चलाते हैं, यूट्यूब चैनल्स पर वीडियो अपलोड करते हैं आपके वेलफेयर से रिलेटेड, वो सब 8वें वेतन आयोग की डिमांड उठाना ही बंद कर दें। अगर ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आपको और भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए आप जोर शोर से हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हम आपकी आवाज़ उठाते हैं। और भी कई चैनल्स हैं जो 18
माह के चाहे DA एरियर्स हो, चाहे 8वां वेतन आयोग है, उन सब पर जो है आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसलिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में अच्छा कुछ लिखिए जिससे हम उनसे मोटिवेट हों और आप सभी के लिए हम और भी अच्छे तरीके से वहाँ पर स्टैंड रह सकें और भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड कर पाएँ। तो बात करते हैं इसलिए 18 माह के एरियर्स पर। 18 माह के एरियर्स जो है वो गवर्नमेंट ने हालांकि मना कर दिया था, लेकिन अब गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ठीक हो गई है, तो उसके बाद में अब पेंशनर्स के लिए और भी चीज़ें वहाँ पर ऐड होंगी और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में 18 माह का एरियर्स आपको मिल भी जाए, जो कि 24,000 से 60,000 रुपये तक बन सकता है, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है पेंशनर्स के लिए। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग पर, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर बात आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 गुना के बेसिस पर आपको आपकी बेसिक प्रोवाइड कराई गई थी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर अब जो लोग कह रहे हैं कि 3.68 गुना तक होगा, या बहुत सारे जो इसके एनालिसिस कर रहे हैं 8th CPC को लेकर के, उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। तो मेरा भी मानना है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2 से कम ही रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को देखते हुए, मुद्रास्फीति को देखते हुए आपका फिटमेंट फैक्टर 1.5 या फिर 1.50 या फिर सबसे बेस्ट है 1.92 रखा जाए, जिससे बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी में आपकी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होगी। तो फिटमेंट फैक्टर एक अच्छा फैक्टर है जिसके क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके 8th CPC में, और जब समय आएगा तो इसमें कमेटी भी गठित होगी और उसके रिकमेंडेशंस भी आएंगे और पेंशनर्स को उसका फ़ायदा भी मिलेगा। इसी बीच पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी एक हमेशा से इंडिविजुअल लेवल पर भी पेंशनर्स आवाज़ उठाते रहे, चाहे वो यूनियंस हो, चाहे बाकी यूट्यूब चैनल्स हों, वो भी कि बेसिक पेंशन में एटलीस्ट बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इस हिसाब से कर्मचारियों की बेसिक पेंशन हर साल 3% बढ़ोतरी होती है, उस हिसाब से बेसिक पेंशन में एटलीस्ट हर साल 1% की बढ़ोतरी तो की ही जानी चाहिए, या फिर 5 साल के ब्लॉक में 5% की बेसिक में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। सपोज जैसे आप 60 से 65 साल की एज आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 5% बेसिक दे दी जानी चाहिए। 65 के बाद 65 से 70 होते हैं तो आपको 10%, जब 70 से 75 होते हैं तो 10%, और जब आप 80 ईयर्स की एज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक 20% पेंशन में बढ़ोतरी का पहले से ही वहाँ पर चीज़ें ऐड हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, और भी कई चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कमेंट में हमेशा कुछ नेगेटिव कमेंट्स लिखें, आप अच्छे कमेंट्स भी लिखिए, हम मोटिवेट्स होते हैं उन सब चीज़ों से, और आपके लिए हम और भी अच्छे तरीके से वहाँ पर स्टैंड रहेंगे, और आपके लिए 18 माह का चाहे DA के एरियर्स हो, चाहे फिटमेंट फैक्टर हो, चाहे बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो, या फिर 8वें वेतन आयोग हो, इन सब चीज़ों पर हम वहाँ पर बात करते रहेंगे। तो आप क्या कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपका 18 माह का एरियर्स पर आपके क्या राय है, या आप भी चाहते हैं कि आपको मिले, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ इसके कमेंट बॉक्स में यस लिखिए जितना हो सके। और आप फिटमेंट फैक्टर को या फिर 8वें वेतन आयोग पर भी अपनी जो है सजेशंस रख सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 होना चाहिए या 1.92 होना चाहिए, या 8वें वेतन आयोग की जगह कोई और वेतन आयोग आना चाहिए, जिससे कि या कोई और इसका अल्टरनेट होना चाहिए, जिससे कि बेसिक पेंशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं आगे आने वाले दोनों में क्लियर होंगी 8वें वेतन आयोग पर। लेकिन फिलहाल 18 माह एरियर्स और बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के इसमें कोई ना कोई अपडेट निकल कर जरूर आएगा, क्योंकि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स भी इसके रिगार्डिंग कई सारी चीज़ों पर सरकार से बातचीत चल रही थी यूनियंस की, कि बेसिक पेंशन में 18 माह के एरियर्स को सरकार को प्रोवाइड कराना ही चाहिए। आप